हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम एमएस पावर पॉइंट को आगे कंटिन्यू रखते हुए एमएस पावर पॉइंट के बारे में कुछ आज बातें करेंगे। देखिएगा, एमएस पावर पॉइंट के लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमएस पावर पॉइंट के कुछ फीचर्स बताए थे, जिनके अंदर मैंने एमएस पावर पॉइंट के जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए थे, जिसमें एमएस पावर पॉइंट में मैंने आपको कि एमएस पावर पॉइंट के एक्सटेंशन से लेकर एमएस पावर पॉइंट के अंदर किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने बातें की थी। देखिए, आगे हम बात करें तो देखिएगा कि एमएस पावर पॉइंट से एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एमएस पावर पॉइंट में एक व्यूज होते हैं, उन व्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमएस पावर पॉइंट के जो व्यूज होते हैं वो बेसिकली 4 व्यूज बताए थे, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो नॉर्मल व्यू होता है। जो नॉर्मल व्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। दूसरा जो व्यू होता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में देखिएगा, मैंने बताया था ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, कि जितने भी स्लाइड बनाए उन स्लाइड के लघु रूप देखने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा व्यू था वो था नोट स्पेस व्यू। नोट स्पेस व्यू के बारे में मैंने बता दिया था कि नोट स्पेस व्यू के अंदर हम कोई भी स्लाइड्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शंस में कुछ हम लिखना चाहते हैं, कोई नोट्स लिखना चाहते हैं, जो हम प्रेजेंटर होता है उन्हीं के लिए जो नोट्स लिखना चाहते हैं वो अब नोट स्पेस व्यू के अंदर जाकर हम लिख सकते हो। वो केवल आप जो प्रेजेंटर होता है उसी को दिखाई देता है, वो ऑडियंस को नहीं दिखाई देता है। चौथा व्यूज होता है वो था स्लाइड शो व्यू। और स्लाइड शो व्यू के बारे में मैंने बताया था कि जैसे हम स्लाइड शो व्यू होता है उसके अंदर जो स्लाइड होती है पूरी स्क्रीन पे उसका शो होता है वो दिखाई देना चालू हो जाता है, वो स्लाइड शो व्यू के अंदर होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि स्लाइड शो व्यू के अंदर देखिएगा स्लाइड शो होते हैं उसको चालू करने की शॉर्टकट की होती है, वो होती है F5 होती है। एक बताई थी शिफ्ट प्लस F5। तो देखिए, स्लाइड शो चालू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है और एक होती है शिफ्ट प्लस F5। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि F5 की होती है वो आपकी जो इनिशियली जो स्लाइड होती है उन स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ कर देती है, और शिफ्ट प्लस F5 होती है वो क्या होती है आपकी जो करंट स्लाइड पे आप हो उस करंट स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ कर देती है। तो ये बेसिकली जो आपका स्लाइड शो होता है उसके अंदर होता है। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि इस पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्यों होता है कि पावर पॉइंट के अंदर एक और कमांड होती है, इसका नाम होता है मास्टर। एक कमांड होती है मास्टर। देखिए, मास्टर जो कमांड होती है वो क्या होता है कि देखिएगा कि एक मास्टर कमांड का प्रयोग किसी स्लाइड या हैंडआउट या नोट्स आदि के लिए एक मास्टर पेज बनाया जाता है, जिसके द्वारा ये मास्टर पेज बनाने के बाद इस मास्टर में किए गए कुछ भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन होते हैं, कोई भी चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस आपकी सभी स्लाइड्स पे सिमिलरली आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, मास्टर क्या होता है कि मास्टर पेज एक आपका सभी स्लाइड्स का एक मास्टर पेज बनाया जाता है, और उस मास्टर पेज में जो भी आप चेंजेस करते हो, जो भी परिवर्तन करते हो, या किसी ऑब्जेक्ट का के बारे में आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो, ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करते हो, तो वो चेंजेस होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जितनी स्लाइडें होती हैं उन स्लाइड पे सब पे दिखाई देने का काम करता है, वो मास्टर कमांड होती है। अब देखिए, यहां से देखिएगा मास्टर होते हैं वो कई तरीके के बनाए जाते हैं। इसमें एक तो स्लाइड मास्टर होता है जो पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए बनाया जाता है। एक होता है आपका हैंडआउट मास्टर। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हैंडआउट मास्टर के बारे में। ये जो हैंडआउट मास्टर होता है वो क्या होता है कि हैंडआउट मास्टर होता है कि बहुत सारी स्लाइड्स को एक फॉर्मा होता है जहां पे बहुत सारी स्लाइड्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि देखिए कि ऑडियंस को कुछ नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करवाना होता है, तो वो हैंडआउट मास्टर होता है, वो हैंडआउट मास्टर के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, पटवार के अंदर भी आया था लास्ट ईयर, जो कि है कि ऑडियंस को नोट्स प्रोवाइड करना, इस प्रकार से क्वेश्चन था जिसमें हैंडआउट मास्टर। तो हैंडआउट मास्टर के द्वारा हम आसानी से कई स्लाइड्स को परफॉर्मा प्रिंट कर सकते हैं, एक साथ कई स्लाइड्स ला सकते हैं, उनके नोट्स है वो ऑडियंस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये आपके हैंडआउट मास्टर था। आगे हम बात करें तो देखिएगा, पावर पॉइंट से देखिएगा कि एक कमांड और होती है उसके अंदर। देखिएगा, मैंने एमएस वर्ड में भी बात की थी, एक्सेल में बात की थी, या पावर पॉइंट में बात करता हूं कि एक जूम होता है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर मैंने जूम का प्रतिशत जो लेवल बताया था, पूछा गया था एग्जाम के अंदर एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत लेवल क्या होता है। तो एमएस वर्ड में अधिकतम जो जूम प्रतिशत लेवल होता है वो 500% होता है, मिनिमम 10% होता है, सॉरी। एमएस एक्सेल के अंदर वही जूम प्रतिशत 400% होता है मैक्सिमम, और मिनिमम होता है 10% होता है। पावर पॉइंट के अंदर भी देखिएगा वो क्या होता है कि अधिकतम होता है वो आपका 400% ही होता है, और मिनिमम क्या होता है आपका 10% होता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि जूम प्रतिशत के अलावा इसके अंदर एक मैंने बात और बताई थी कि एक और होती है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन एक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रिड लाइन क्या होती है। तो देखिए, ग्रिड लाइन के बारे में बात करें तो ग्रिड लाइन क्या होती है कि देखिए कि आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है। एमएस एक्सेल में हम बात कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, एक्चुअली उन्हीं को ग्रिड लाइन बोलते हैं।
कि आपकी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो स्लेटिकल की लाइनें होती है, जैसे ग्राफ में आपने देखा होगा, ग्राफ में कुछ लंबवत लाइनें होती है, कुछ क्षैतिज लाइनें होती है, उन लाइनों को क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो ये ग्रिड लाइन होती है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिएगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर और भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस क्या बनते हैं उनके बारे में हम बात करें तो देखिएगा MS पावर पॉइंट के अंदर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से बनता है कि दो शब्द होते हैं जिनके अंदर एक तो होता है एनिमेशन और एक होता है ट्रांजिशन। ये देखिएगा कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, ये दोनों में से बारी से एक एक क्वेश्चन आता है, इनसे हर बार पूछा जाता है, एनिमेशन और ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम बात कर ले ट्रांजिशन के बारे में बात कर ले, या एनिमेशन के बारे में पहले हम बात करते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। देखिए एनिमेशन का मतलब होता है कि जो चलचित्र होते हैं वो एनिमेटेड चित्र जो एनिमेशन कहलाते हैं। एक्चुअल में एनिमेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में एनिमेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूविंग इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका एनिमेशन कहलाता है। कि मूविंग इफेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया था आपकी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपकी आंखों से जो चीज़ आप देखते हो वो सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी मूविंग इफेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो क्या कहलाते हैं, एनिमेशन कहलाते हैं। जैसे आपके कार्टून वगैरह होते हैं, ये होते हैं, तो उनमें ऑब्जेक्ट होता है, उनका मूविंग इफेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमेशन से कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, एनिमेशन। अब ध्यान से सुनना कि एनिमेशन और एक होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन भी आपका स्पेशल इफेक्ट होता है, मूविंग इफेक्ट होता है, दोनों आपके स्पेशल इफेक्ट होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमेशन के बताया कि स्लाइड होती है, उस स्लाइड में हम कोई भी कंटेंट डालते हैं, कोई भी कंटेंट डालते हैं, तो कंटेंट डालते हैं तो देखिए वो कंटेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो उन स्लाइड के जो कंटेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं, उन इफेक्ट को क्या कहते हैं, हम एनिमेशन कहते हैं। और उन ऑब्जेक्ट के अलावा उस स्लाइड होता है, उस स्लाइड पे कोई भी स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है, कोई भी दो स्लाइड के बीच में या स्लाइड होता है, उस स्लाइड पे डाले गए स्पेशल इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन कहते हैं। कि स्लाइड के ऊपर किसी स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट पे डाले गए विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, हम एनिमेशन कहते हैं। और स्लाइड पे विशेष प्रभाव डाले गए विशेष प्रभाव को क्या होते हैं, हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले एग्जाम लगी थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी स्लाइड पे डाले गए विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इसी स्लाइड पे डाले गए विशेष प्रभाव को हम ट्रांजिशन कहते हैं। और स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पे डाले गए विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, हम एनिमेशन कहते हैं। अब एनिमेशंस भी देखिएगा, एक मोशन शब्द आता है कि मोशन भी होता है, कि मोशन क्या होता है, मूविंग इफेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर मोशंस होते हैं, वो एनिमेशन के होता है। कई प्रकार के होते हैं इसमें, एक तो इंट्रेंस मोशंस होता है, एक एग्जिट मोशंस होता है, एम्फसाइज मोशंस होता है। इंट्रेंस का मतलब होता है कि किसी स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे इंट्रेंस होता है, वो स्पेशल इफेक्ट होता है। एग्जिट इंट्रेंस होता है कि एग्जिट इफेक्ट होता है, मोशंस होता है, वो क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइड से किस प्रकार से बाहर निकल रहा है। और एक एम्फसाइज होता है, जो एम्फसाइज का मतलब होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइड के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, किस प्रकार से वो मोशन कर रहा है, वो आपके एनिमेशन होते हैं। तो देखिए हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में बात की कि किसी स्लाइड के ऊपर डाले गए विशेष प्रभाव को हम कहते हैं ट्रांजिशन, और स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पर डाले गए विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, हम एनिमेशन कहते हैं। अब ये भी काफी प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है फेड होता है, एक वाइप होता है, एक स्प्लिट होता है, फ्लॉट इन होता है, बहुत सारे एनिमेशन और ट्रांजिशंस होते हैं। जो ये फ्लाई इन और फ्लाई इन, फेड इन, फ्लॉट, ये इनकी कई बार पूछे एग्जाम में पूछा गया था कि फ्लाई इन क्या होता है, तो फ्लाई इन आपका एनिमेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन और ट्रांजिशन होते हैं, ये दोनों की दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। दोनों के बारे में हमने बात कर ली, एनिमेशन और ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा MS पावर पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली थी कि MS पावर पॉइंट के बारे में देखिए इनिशियली हमने बात कर ली MS पावर पॉइंट का, जो कि MS पावर पॉइंट के अंदर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है। MS पावर पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया है कि MS पावर पॉइंट एक
स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट होता है वो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है कि हम मल्टीमीडिया युक्त प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन सब हम इंक्लूड कर सकते हैं उस स्लाइड के अंदर। वो आपका मल्टीमीडिया होता है जिसके अंदर हम जो वेब प्रेजेंटेशन होते हैं, वेब प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। ये इनके बारे में मैंने आपको बताया था। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर एक कमांड और होती है, इसका नाम होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, ये क्लिप आर्ट होता है, इसको रेडी टू यूज के नाम से भी जाता है। रेडी टू यूज, रेडी टू यूज का मतलब होता है कि इसमें इनबिल्ट पहले से बनाए कुछ पिक्चर्स होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टम की पिक्चर लाइब्रेरी होती है कि जहां पे सिस्टम की पहले से बनाई कुछ पिक्चर्स होती है जिसको रेडी टू यूज बोलते हैं कि हम डायरेक्टली उन पिक्चर्स को हम हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारी स्लाइड में यूज कर सकते हैं। कि एक तो होता है कि पहले से हमारे सिस्टम में डाल दी जाती है, फिर डालने के बाद हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। एमएस पावर पॉइंट के अंदर ये क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, जो हम रेडी टू यूज के नाम जाते हैं। पहले से बनाए कुछ पिक्चर्स होते हैं जिनको हम वहां से हम इसको स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था क्लिप आर्ट के बारे में। आगे बात करें तो देखिएगा कि एक होता है स्लाइड लेआउट और एक होता है स्लाइड डिजाइन। देखिए स्लाइड डिजाइन के बारे में हम बात करें तो कि स्लाइड की अंदर जो भी डिजाइनिंग होती है वो डिजाइनिंग हम बनाने के लिए हम स्लाइड डिजाइन का प्रयोग करते हैं। और लेआउट होता है कि लेआउट के अंदर होता है कि स्लाइड का जो लेआउट होता है वो किस तरीके से दिखाया जाता है, वो लेआउट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिएगा कि स्लाइड लेआउट होता है, उस लेआउट के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं और स्लाइड डिजाइन के अंदर कौन से होते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए स्लाइड लेआउट होता है, उस स्लाइड लेआउट के अंदर आपका ये टेबल, स्मार्ट आर्ट, आपका स्मार्ट आर्ट टेबल होता है, आपका चार्ट होता है, आपका वीडियो मीडिया होता है, ये सारे आपके कंटेंट होते हैं, वो आपका स्लाइड लेआउट के अंदर होता है। और स्लाइड डिजाइन के अंदर होता है कि उसके अंदर डिजाइनिंग करने के लिए संबंधित कमांड पाई जाती है। और स्लाइड डिजाइन के अंदर आता है आपके ये एनिमेशन जो कमांड होती है, एनिमेशन होता है, स्लाइड डिजाइन होते हैं, वो सारे के सारे आपके स्लाइड डिजाइन के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सा फीचर्स नहीं पाया जाता, स्लाइड लेआउट के अंदर एनिमेशन नहीं पाया जाता। स्लाइड लेआउट अलग चीज होती है और एनिमेशन अलग चीज होती है, स्लाइड डिजाइन अलग चीज होती है। तो बेसिकली इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर ये पावर पॉइंट से। और बेसिकली इससे क्वेश्चन नहीं बनते पावर पॉइंट से, कि पावर पॉइंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर दिया है, मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कि मान लीजिएगा आपने एक स्लाइड आपने खोल रखी है इधर, या मैंने एक चीज पहले बताया कि नई स्लाइड को खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, नई स्लाइड को खोलने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M होती है। कि आपने 4 स्लाइड बना रखी है, आप इन चारों स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी की का प्रयोग करोगे। तो देखिए की का प्रयोग करने के लिए क्या होता है कि जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ये आपकी एक जितनी स्लाइड को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो स्लाइड आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एमएस पावर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।